नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सिटी 70 की खबरें। निजी अस्पतालों के राइट टू हेल्थ बिल के विरोध मामले में अब सिविल सोसाइटी बिल के पक्ष में उतर आई है। आज विभिन्न जन संगठनों ने राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा का आयोजन किया। ये प्रॉफिट के नाम पे मतलब मरीज कहाँ है, मरीज को क्या तकलीफ है। डॉक्टर कहता है यहाँ इससे मरीज को तकलीफ होगी तो बात समझ में आती। डॉक्टर कह रहा है मेरे निजी हॉस्पिटल को तकलीफ होगी। किस पर? जब वो व्यक्ति की जान जाने वाली है और वो आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है, उसका भी जवाब मिल गया। पैसा भी देंगे, पैसे में देरी आएगी, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। यदि कानून में लिख गया तो हम खड़े होंगे कानून को ठीक से लागू करने के लिए। हमारा सवाल 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र इस बार होली के बाद तक चलेगा। कार्य सलाहकार समिति में कल सदन का कामकाज तय किया गया, जिसे सदन के पटल पर रखा गया। बीएसी की बैठक में तय हुआ कि 17 को सदन में प्राइवेट बिल लाए जाएंगे। कि लगभग वही दो दर्जन से करीब माननीय सदस्य आज भी चर्चा करेंगे, कल भी करेंगे, 15 को भी करेंगे और 16 को भी करेंगे। फिर 16 को बाद में फिर सदन के नेता उसमें जवाब देंगे और 17 को फिर जो है वो 2 प्राइवेट बिल रखे जाएंगे और उसके बाद के अंदर फिर अवकाश रहेगा 27 तारीख तक और 28 तारीख को फिर विधानसभा वापस सत्र चलेगा और फिर जो है डिमांड चालू हो जाएगी 28, 1, 2, 3, 4 तक और फिर होली की छुट्टियां होगी 8 तक और 9, 10, 11 फिर डिमांड पे चर्चा होगी। साल 2019 की राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती अटकी पड़ी है, जिसके चलते भर्ती से जुड़े युवा अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। परेशान अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, पाली और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में दुर्लभतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार मिलने के आरंभिक अनुमानों से विभाग उत्साहित है। आरंभिक खोज में प्रदेश के इन क्षेत्रों में कार्बोनेटाइट्स और माइक्रोग्रेनाइट चट्टानों में बस्तनासाइट, ब्रिटेलाइट, सिचिसाइट और जेनोटाइम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार होने का पता चला है। प्रदेश में पुलिस की कांस्टेबल भर्तियां काफी समय से अटकी पड़ी हैं। साल 2019 की राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती अटके होने से युवा अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। परेशान अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। अपनी लंबित मांगों को लेकर जयपुर मेट्रो कर्मचारी संघ ने मेट्रो प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मेट्रो कर्मचारियों ने मानसरोवर डिपो पर प्रदर्शन कर मेट्रो सीएमडी के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही आंदोलन की भी चेतावनी दी। खातीपुरा रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति के खुदकुशी के मामले में भट्टा बस्ती थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इस बात के आदेश जारी किए। दौसा में गलत इलाज से एक शख्स की मौत हो गई। मामला नांगल राजवतान थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का है। जानकारी के मुताबिक किशोरमल सैनी अपनी पत्नी कौशल्या देवी को ओम बालाजी मेडिकल पर दिखाने ले गए थे। पत्नी के इलाज के दौरान किशोरमल सैनी ने भी तबीयत खराब होने की बात कही तो क्लिनिक पर मौजूद व्यक्ति ने इंजेक्शन लगा दिया। ने बताया था, परिजन ने बताया कि इनकी बच्ची की कल की शादी है। कोई इनको शिकायत कहती है? मेरे को तो अभी कुछ नहीं दी सर, अभी रिपोर्ट लेऊंगा, रिपोर्ट इनसे भी। और वो क्या है कि जब इनके थोड़ा पापा जी के दर्द हुआ सिर में तो उसने बोला कि थोड़ा सा मुझे भी दे दे कुछ ट्रीटमेंट, तो इन्होंने क्या किया है कि वो इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाते तुरंत एलर्जी हो गई और इनके खुजली चलने लग गई। अब खुजली चलते ही क्या हुआ कि जो उसके काम करते हैं वो 10वीं 12वीं पास लगा रखे उसने, जो तुरंत ही इसको हॉस्पिटल छोड़ के वो भग गए यहाँ से और 5 मिनट में इनका काम तमाम हो गया पापा जी। अलवर के मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर वार्ड नंबर 28 सहबाजी का पास के लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग जलदाय विभाग में मौजूद रहे। अलवर जिले के भिवाड़ी पुलिस थाना इलाके से अवैध शराब की तस्करी करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 50 लीटर अवैध हदका शराब जब्त की है। अलवर जिले के रामगढ़ में एडीजी कोर्ट की मांग को लेकर रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार के दिन भी जारी रहा। वरिष्ठ वकील दिनेश शर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आगामी दिनों में वकीलों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अलवर काला कुआं पर घर से कचरा डालने जा रहे एक व्यक्ति पर आवारा सांड ने सींगों से हमला कर दिया और सींगों से उठाकर उसे दूर फेंक दिया, जिसमें व्यक्ति की पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं।
बांसवाड़ा में आरोपी के आत्महत्या के प्रयास के मामले में एसपी ने 3 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि राजतालाब थाने में हिरासत के दौरान बलात्कार के एक आरोपी मुजरिम ने खुदकुशी यानी आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि अभी तक पुलिस के द्वारा स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है कि इन तीनों की घटना के दिन क्या क्या गलतियां थी। घटना से संबंधित जिनकी ड्यूटी में लापरवाही थी, प्रथम दृष्टया जो कमी पाई गई थी, उसके आधार पर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था और इसके अतिरिक्त सीओ जो बांसवाड़ा है वो इसकी प्राथमिक जांच कर रहे हैं। उसमें जो जांच में सामने आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा के पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों को जनवरी महीने का वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने बांसवाड़ा पंचायत समिति के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन कर सीईओ को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बारां दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बड़ा गांव में श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने पास ही में आयोजित भागवत कथा में उपस्थिति लगा के लोगों को संबोधित किया है। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। पूरे प्रदेशवासियों की जो भावना है उसी के अनुरूप यहाँ पर हमारी सरकार भी काम कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान में हमने गायों के लिए पहले निदेशालय बनाया, उसके बाद वो विभाग बना। तो विभाग बना करके जो काम गौशालाओं के लिए हो रहा, गायों के लिए हो रहा, नंदीशालाओं के लिए हो रहा है, जैसे आवारा पशुओं की जो समस्या किसानों की है वो भी काफ़ी हद तक हल हो। मैं इस मौके पर अपील करना चाहूँगा उन लोगों से जो गो भक्त भी है, गौशाला चलाते हैं, प्रबंधक हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, दानदाता है, उनको मैं कहना चाहूँगा उनको आगे आना चाहिए। राजस्थान के कॉलेज आयुक्तालय में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्ति मिलने का कॉलेज के व्याख्याता विरोध कर रहे हैं। बाड़मेर कॉलेज के प्राचार्य सहित सभी कॉलेज के व्याख्याताओं ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के 290वें स्थापना दिवस के अवसर पर लोहगढ़ विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज किला स्थित राजकीय संग्रहालय से किशोरी महल तक विद्यालयों के बच्चों ने रैली निकालकर स्थापना दिवस के अवसर पर जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान लोहगढ़ विकास परिषद के पदाधिकारी और एडीएम प्रशासन रतन कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। भीलवाड़ा के नारायण लाल ने मिसाल कायम की है। नारायण ने पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके नाम से अपनी पीठ पर टैटू गुदवा लिए हैं ताकि हमेशा हमेशा वो उनको याद करता रहे और उनकी शहादत को नमन करता रहे। यही नहीं, नारायण ने अब भगत सिंह की फोटो भी अपनी छाती पर बनवा ली है। पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को नमन करने के लिए भीलवाड़ा के युवक शुभम शर्मा और उसके युवा साथियों ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बीकानेर के रेलवे ग्राउंड पर आज जाट समाज की राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष ने क्रिकेट खेलकर किया। बीकानेर में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम आईजीएनपी नहर में गिरे लापता एक व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। लापता मदन लाल जाट 8 फरवरी से लापता है। नहर में गिरने की आशंका को लेकर सर्च अभियान जारी है। बूंदी में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के जन्मदिवस पर आयोजित किए जा रहे परोपकार पखवाड़े के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मांडेश्वर गौशाला में गौ पूजन कर गौवंश को हरा चारा खिलाया। बूंदी जिले के जजावर गांव में कथित रूप से सरपंच द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाए जाने के विरोध में आज सड़कों पर उतरे गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और विरोध जताया। वहीं कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बहुचर्चित निम्बाहेड़ा उपखंड में 2 फरवरी को हुए विकास उर्फ बंटी आंजना के हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुख्य 4 नामजद आरोपियों में से 2 अजयपाल और कृष्णपाल को गिरफ्तार किया। हुई थी जिसमें मेरा भतीजा जेल के अंदर बंद है और निसंदेह बंद इसलिए है कि उसको जो आज मृतक है बंटी, इन सब लोगों ने मिलकर के घर के बाहर बहुत बुरी तरह से पीटा था।
देखते हैं? प्रारंभिक पूछताछ में अभी तक जो जानकारी और जो पूछताछ से इनसे सामने आई है उसमें जो अजय पाल है ये प्रतापगढ़ जेल में रहा है और उसी समय अरविंद आंजना केसुंदा का। बजट पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मांगों का सकारात्मक समाधान नहीं होने के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश प्रदेश सरकार के प्रति व्यक्त किया। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान में जिले गंगरार थाना पुलिस ने थाना अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों पर तस्करी कर ले जाए जा रहे 4 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजे को बरामद किया। सादुलपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तहसील अध्यक्ष अनूप पूनिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चूरू के अग्रसेन नगर में मंगलवार को रिटायर्ड सूबेदार मेजर के बंद मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने घर में रखी नकदी, ज्वेलरी, एंटीक सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि पर हाथ साफ किया। धौलपुर में एक स्कूल में पैंथर और भालू देखा गया। सीसीटीवी कैमरे में जंगली जानवरों के वीडियो कैद हुए हैं, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने वन विभाग को इस बारे में सूचना दी। धौलपुर जिले के सैंपौ थाना क्षेत्र के तसीमों के निकट पार्वती नदी के पुल पर मंगलवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर राहगीर और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर ने दिहौली थाना इलाके में दर्ज हुए एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। ओवरलोड और पावर बाइक के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने अभियान शुरू किया है। पुलिस ने सड़कों पर नाकाबंदी कर कई गाड़ियों के चालान काटे। वहीं ओवरलोड जीपों के कैरियर काटकर उतारे गए। नशा करके गाड़ी चलाने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को 140 ग्राम नशीले पदार्थ चिट्टा सहित गिरफ्तार किया है। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत की 4थी बरसी पर झालावाड़ में भी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। शहर के शहीद निर्भय सिंह सर्कल स्मारक पर शहीद स्मारक समिति के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। झुंझुनू के मेहाड़ा पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में एक महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के नाम सरोज देवी और संजय उर्फ संजू हैं। जांच में सामने आया कि जमीन को लेकर हत्या की साजिश रची गई थी और पीड़ित को मारने को लेकर लगातार प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। मेहाड़ा थाने पे 8 जनवरी 23 को चेतराम नाम के एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका अनुसंधान से ये बात सही निकली कि उसके बड़े भाई और भाभी और 2 अन्य बदमाशों ने, संदीप और संजू नाम के आदमी ने मिलकर के पहले तो भाई और भाभी ने हथियार के साथ उसके बड़े भाई ने उसको मारना चाहा, लेकिन कुछ निकला। सेकेंड राउंड में उसको घर में मारा सहयोगियों के साथ में, फिर भी बच गया। उसको एक्सीडेंट के लिए बेहोशी हालत में रोड पे पटका शिमला के पास में, तो भी बच गया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने बबाई में अतिक्रमण हटाने गए राजस्व टीम पर हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीआई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू में खुलेआम अवैध लकड़ियों की तस्करी का खेल चल रहा है। झुंझुनू के हरियाणा बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर लकड़ियों का अवैध कारोबार हो रहा है। झुंझुनू से रोजाना 50 से अधिक पिकअप गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंच रही हैं और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। विधायक कृष्णा पूनिया की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बहुचर्चित सीआई विष्णुदत्त सुसाइड केस में कोर्ट ने संज्ञान लिया और विधायक कृष्णा पूनिया को 10,000 के जमानती वारंट से तलब किया। जोधपुर में कबीर नगर सूरसागर मार्ग की घटना है, जहां सड़क किनारे डली बड़ी पाइपलाइन फूट पड़ी। पाइपलाइन फटने से जल फव्वारा निकल पड़ा, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर यूं ही व्यर्थ बह गया। जोधपुर में बिरला व्हाइट प्लांट पर विगत बकाया को लेकर मजदूरों में भारी रोष देखने को मिला। यहां मजदूरों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर मैनेजमेंट को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जोधपुर ही नहीं, राजस्थान चिकित्सकीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ चुका है। एम्स जोधपुर में पहली बार लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। प्रदेश में लिविंग डोनर का भी ये पहला मामला है।
जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमों ने एक संयुक्त कार्रवाई की। नकली घी की एक फैक्ट्री को पकड़ा गया है। बड़ी मात्रा में यहां से नकली घी भी बरामद किया गया। 5 बत्ती के पास नेहरू कॉलोनी में ये दबिश दी गई और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों ने यहां दबिश देकर कार्रवाई की। तो एक हफ्ते के लिए ऑफर 1 किलो पे 1 किलो घी आदि के ऑफर करके घी बेच रहे थे। इसके अंदर हमने पूर्व में भी प्रताप नगर में जो है वो एक कार्रवाई करते हुए वहाँ हमने घी जब्त किया था और उसकी रिपोर्ट भी जो है असुरक्षित आना प्राप्त हुई है। आज जो हमें सूचना प्राप्त हुई है सुबह की ढाणी में जो टेम्पो स्टैंड के पास में लक्की डेयरी के नाम से इन्होंने अस्थायी दुकान खोली थी। तो दिन भर प्रयास करने के बाद में हमें इस पूरे जो है गिरोह का जो आज ये सोर्स पता लगा नेहरू कॉलोनी 5 बत्ती में। करौली में पुलवामा हमले की बरसी को लेकर शहर के युवाओं द्वारा पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालय सर्किल पर कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की शहादत को नमन किया गया। वहीं पाकिस्तान का पुतला फूंककर विरोध भी जताया गया। करौली जिले में आयोजित होने वाले त्योहार मेले और क्षेत्र में शांति सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से करौली कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र में शांति बनाए रखने सद्भाव पर चर्चा की गई। करौली के हिंडौन सिटी के नई मंडी थाना पुलिस ने स्मैक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त स्मैक की कीमत बाजार में 50 लाख से अधिक की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। बीबीसी पर कार्रवाई को लेकर गहलोत ने कोटा में बड़ा बयान दिया और कहा कि भाजपा को सवालों के घेरे में उन्होंने खड़ा किया। सीएम ने यह भी कहा कि जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं ये समझ के परे है। आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़का दीजिए, दंगा करवा दीजिए, मामूली बात है, नहीं बात है। 2 जातियों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, ये छोड़िए आप। पर जिस प्रकार की सोच उनकी है वो सोच मैं समझता हूँ कि जो आज हालात बने देश के अंदर, ये चाहे अहम गवर्नमेंट में चल रहे हों पर देश में हालात बड़े गंभीर हैं। महंगाई की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इतना भयंकर फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के अंदर। आप बताइए हर राज्य में पेपर आउट हो रहे हैं, कौन है, कोई विदेश के आए लोग हैं क्या? कोटा की जीडीबी गर्ल्स कॉलेज में आज तरंगिणी 2023 का आगाज किया गया। आगामी 3 दिवस तक चलने वाले इस तरंगिणी में खेलकूद, मेहंदी, रंगोली, नृत्य, गायन सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नाबालिग से दुष्कर्म के करीब 3.5 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 2 ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी इटावा निवासी हंसराज को 40,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया। भारतीय रेल ने 43 स्टेशनों पर पुनर्विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन 43 स्टेशनों में पश्चिम मध्य रेल के कोटा और डकनिया तालाब स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य को तीव्र गति करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। नागौर के मेड़ता सिटी निवासी एक महिला के साथ हुई 17,63,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। साइबर ठग को पुलिस की टीम ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया। नागौर की चितावा थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 6 महीने से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश कुमार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फरारी काटते हुए गिरफ्तार किया गया। पाली के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में बैंक कर्मी ने पंखे से हुक से लटक कर आत्महत्या कर ली। अधेड़ की आत्महत्या की सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। पाली में नगर परिषद सभापति रेखा भाटी को ठेकेदार सुसाइड मामले में निलंबित किया गया है। ठेकेदार ने सुसाइड नोट में कमीशन का आरोप लगाया था। साइबर थाना पुलिस ने चोरी के मोबाइल मामले में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मामलों पर कार्रवाई की और 155 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए। पाली की बदहाल सड़कों को लेकर शहरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और शहर के नया गांव रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एक मामले में 1 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी की उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की ओर से बजट में सम्मानजनक मानदेय नहीं बढ़ाए जाने को लेकर आज प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। पुलवामा अटैक की 4थी बरसी पर राजसमंद के शहीद नारायण गुर्जर की प्रतिमा पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया।
राजसमंद के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में श्रीनाथ जी के पाटोत्सव में के उपलक्ष्य में शयन के दर्शन में राल उड़ाई गई। भोग के दर्शन में प्रभु श्री द्वारिकाधीश को गुलाल की सेवा धराई गई। सवाई माधोपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाओं को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर जिला न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर अज्ञात चोरों ने ट्रक यूनियन स्थित महिंद्रा ट्रैक्टर के शोरूम को निशाना बनाया और शोरूम का ताला तोड़कर चोर तकरीबन 50,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर गए। राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली हनुमानगढ़ जाते समय सीकर रुके। यहां सर्किट हाउस में वो मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बजट 2023 को जनता के हित का बजट बताया। सीकर के खाटू श्याम जी में आज नगर परिषद सीकर की ओर से अनूठी पहल की गई। सीकर नगर परिषद के सभापति जीवन खान सभी पार्षद और सभी सफाई कर्मी के साथ पहुंचे और यहां उन्होंने सफाई अभियान चलाया। माउंट आबू नगर पालिका के 160 पट्टे की पत्रावली रिकॉर्ड चोरी होने के बाद अब नगर पालिका के कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। माउंट आबू नगर पालिका में 160 पदों की पत्रावली के गायब होने और रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने के कारण मामला उलझ गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पशु विज्ञान केंद्र की ओर से 5 दिवसीय व्यावसायिक बकरी पालन और वैज्ञानिक प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक के अलावा 30 पशुपालक मौजूद रहे। टोंक के देवली में मंगलवार अल सुबह एक मोबाइल दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। उदयपुर में नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बस को कानपुर मादड़ी रूट पर चलाने की मांग को लेकर वार्ड 40 और 41 के क्षेत्रवासियों ने नगर निगम आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उदयपुर में भी कांग्रेसी पार्षदों ने टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां स्वॉप स्टोन से भरे एक ट्रॉले के कैबिन में आग लग गई। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया। उदयपुर में हुई बजरंग दल पदाधिकारी राजू परमार की हत्या मामले में पुलिस ने सुपारी किलर विजय मीना को गिरफ्तार किया, जिसके बाद राजू परमार की हत्या का कनेक्शन सेंट्रल जेल से मिलता हुआ नजर आया है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब तफ्तीश कर रही है। जो पकड़ा गया है कोटपुतली जयपुर ग्रामीण का रहने वाला है और इसको किसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से यहाँ पे लाया गया था और ये बंटी के साथ ही बंटी के घर में ही रहा है। तो बंटी और ये लोग काफ़ी दिनों से इसकी प्लान कर रहे थे और इसमें रैकी भी की गई है इस घटना से पहले और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस बारे में भी मैं इन्वेस्टिगेशन को ओपन रखूँगा और एक बार पूरी टीम जब सामने आ जाएगी तो हम और बेटर आपको बता पाएंगे। बट ये इसका संभव जो एक लिंक है वो प्रॉपर्टी विवाद से या व्यक्तिगत कोई विवाद ब्लैकनाथ से हो सकता है। दोनों चीज़ों में हम लोग इन्वेस्टिगेट करें। प्रॉपर्टी विवाद किसी और बात से भी हो सकता है, किसी और व्यक्ति से भी हो सकता है। ये व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है और पूर्व में भी ये जेल जा चुका है इसी तरह के केस में। इस तरह से इसको एक तरह से हायर करके लाया गया था जिसको यहाँ पे इस वारदात को अंजाम देना था। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते